जय श्री राम दोस्तों। मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का ताराजी फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्था निःशुल्क धार्मिक क्लासेस शुरू कर रही है, जहां पर हम चाहते हैं कि हर हिंदू को धर्म की सही जानकारी मिले। आज के आधुनिक दौर में हम अपने धार्मिक जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और यही कारण है कि हमारी नई पीढ़ी सिर्फ नाम मात्र की हिंदू बनकर रह गई है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि लोगों को अपने धर्म के बारे में कितना पता है। इसीलिए आज हम बाहर जाएंगे बाजार और सड़कों पर और लोगों से कुछ धार्मिक सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि लोगों को अपने धर्म के बारे में कितना पता है। हम आम लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे जहां पे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि धार्मिक शिक्षा फैलाना कितना जरूरी है। तो आज हम पूछने वाले हैं 5 आसान से सवाल, जिसमें से पहला सवाल है कि भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था। तीसरा, भगवत गीता में कितने श्लोक और अध्याय थे। चौथा, हमारे 4 धाम कौन से हैं। और आखिरी और पांचवा, कि हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से विक्रम संवत में हमारा ये कौन सा साल चल रहा है। अगर कोई एक सही जवाब देता है तो उसको मिलता है ये प्यारा सा मोबाइल स्टैंड। अगर कोई 2 सही सवालों के जवाब देता है तो उसको मिलता है ये वैक्यूम फ्लास्क सेट। अगर कोई 3 सवालों के सही जवाब देता है तो उसको मिलता है ये स्मार्ट वाटर बोतल। और अगर कोई 5 सवालों के सही जवाब देता है तो उसको मिलता है ये प्यारा सा स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाहर जाकर कुछ लोगों से, स्टूडेंट से सवाल पूछेंगे धार्मिक, जहाँ पे उनको हम ये जानेंगे कि क्या उन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ पता है या नहीं। तो हमारे साथ अभी हैं, आपका नाम? आशुतोष दुबे। आपका नाम? झा सचिन। कृष्णा। कृष्णा, सचिन और आशुतोष। आशुतोष हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे पहला सवाल पूछूंगा, देखते हैं तीनों में से किसी को आता है क्या ना। तो पहला सवाल है हमारा, आपको बताना है कि भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या है। अरे नहीं, रामचंद्र दशरथ। उनका सरनेम क्या है? याद था, ध्यान नहीं है मेरे को, ध्यान था मेरे को। पूरा नाम? दशरथ। भगवान श्री राम का पूरा नाम बोला जाता तो उनको दशरथ पुत्र राम। ओके, आपको कुछ आइडिया? वही राम दशरथ पुत्र नाम कुछ तो बोला जाता है। भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। थोड़ा क्लोज हो, छोटा सा नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनका डेजिग्नेशन था। जब उन्होंने वो महान काम किया था तब उनको नाम दिया गया था। उनका नाम क्या था, प्रॉपर नाम क्या था उनका, पहला जो घर का नाम रखा हुआ था। भगवान श्री राम का नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, सही नाम क्या था उनका? राम दशरथ यादव। ये सारी डेजिग्नेशन है। जब उन्होंने महान काम किया तो उनको दिया गया होता। उनका घर का सही नाम क्या था, मतलब लोकेशन। उनका घर का नाम क्या है, घराचं नाव। उनका सही नाम क्या है? श्री रामचंद्र दशरथ और सर आपने अभी जो नाम लिया ना उसमें से उनका नाम है, बट आप एग्जैक्टली वो नाम बताइए। आपने भी पूरा एक बहुत लंबा सा नाम लिया, उनमें से उनका एक नाम था। श्री रामचंद्र। एक नाम, ये सही जवाब, श्री राम। ये सही जवाब है कि भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या था, या असली नाम और सही नाम क्या था? रामचंद्र। रामचंद्र। ठीक है, एक सवाल का जवाब आपने सही दिया है, थैंक यू। कि भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या था? श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र। ओके ओके ओके, पहला सवाल सही है और पहले अंजलि ने दिया है इसलिए वो कंसीडर हो रही है। ओके, तो दूसरा सवाल है हमारा, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। द्वारका में। वो जन्मे थे उनका, हाँ, वो कंस के कैद में थे उनके माता। प्लीज प्लीज प्लीज, अपने भारत में उनकी प्लेस कहाँ थी, कहाँ पे पैदा हुए थे? अरे ये प्लेस कहाँ थी? ध्यान आया था, हिंदी में ध्यान आया, जगह का नाम वृंदावन। द्वारका, द्वारका। वृंदावन नहीं है, द्वारका भी नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल तो एक जगह का नाम, जगह
जन्म स्थान का नाम। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन। वृंदावन में वो रहते थे। जी वो मथुरा मथुरा जेल में हुआ था ना मथुरा के। नहीं वो कृष्णा जी थे। कृष्णा जी के बारे में पूछ रहा हूँ। मथुरा जेल में। कृष्णा जी का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ वही हुआ था ना तो। ओके, ये सही जवाब है। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा। मथुरा मथुरा। ओके, चलिए सही है। आप लोग थोड़ा सा लग रहे हैं कि आप सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमने बहुत लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कारागार में थे, बट कहाँ पे जन्म हुआ था? और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा। होगा, एक ही गिफ्ट होगा। और तीसरे सवाल पे आते हैं। भगवत गीता में, अब जाओ ना, ये पता होना चाहिए, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक थे? 18 अध्याय है, 150 और 1500 से ज्यादा श्लोक से। पहला तो सही है। पहला सही है, अध्याय सही है। 1800 श्लोक। पहला सही है। सवाल पूरा है। कितने श्लोक और कितने अध्याय थे? अध्याय 18 18 अध्याय। अध्याय थे, ठीक है। Any guesses? भगवत गीता में कुल कितने श्लोक और अध्याय थे? 14। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक थे? 18 अध्याय। 18 अध्याय सही है। अध्याय सही है, 18। 18 अध्याय। श्लोक कितने थे? ठीक है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं? यहाँ पे कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धाम कितने हैं? 4। उन चारों के नाम क्या क्या हैं? अरे यार मेरे नाना ही जाते हैं भाई। 4 धाम यात्रा। 4 हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, 4 धाम यात्रा, उनमें से एक ये है। नहीं 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 नहीं, नहीं। और अरे एक ही आया आपको, एक ही सही है। 4 धाम। 4 केदार, बद्रीनाथ। अरे वो उधर है ना, अरे इलाहाबाद में कोई है। नहीं पता अरे तो मैंने उधर पे क्या बोलते हैं, नहीं बनारस में क्या है, काशी विश्वनाथ। हमारे 4 धाम पता है, उनके नाम क्या क्या हैं? चारों धाम के नाम क्या क्या हैं? केदारनाथ। 4 धाम जो हम बोलते हैं ना कि मम्मी पापा को धाम, 4 धाम कराएंगे, वो धाम कराने से पहले नाम भी तो बताना चाहिए। कहाँ जाओगे लेके? केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक है, सही है। बद्रीनाथ केदारनाथ। सही है। केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ सही है। ऋषिकेश। नासिक। तुंगारेश्वर सही में। अपने धाम 4 हैं। कौन कौन से वो 4 धाम है जो हम बात करते हैं ना, अपने माता पिता को धाम पर ले जाएंगे, चारों धाम पे? वो 4 धाम कौन से हैं? 4 धाम। 4 धाम पता है आप लोगों को? अपने हिंदू धर्म में 4 धाम के लिए हम जाते हैं, उनके चारों धामों के नाम क्या है? वो तो युग है। धाम जो हम दर्शन के लिए जाते हैं भगवान के, 4 धाम, 4 धाम यात्रा। तो कौन कौन सी यात्रा है जिसका नाम, प्लेसेस का नाम?
चार धाम, वो तो यू हो गया, चार यू गया वो, ये प्लेसेस हैं। वो प्लेसेस क्या है? अपने चार धाम जो होते हैं उनके नाम क्या है? स्किप करें सवाल? अच्छा ठीक है, ये भी बहुत ये है। मैं पांचवा सवाल पूछता हूँ आपसे कि अपने हिंदू पंचांग विक्रम संवत के हिसाब से हमारा ये वर्ष कौन सा चल रहा है? इंग्लिश वर्ष में आपको पता है कि 2025 चल रहा है। 2080, हिंदू में अपने हिंदू के 2080, नहीं, थोड़ा सा क्लोज हो। 2081 से चालू है ना? अरे एनी गेसेस? एकदम सही बोलना पड़ेगा। तो मेरे को तो नहीं पता। हिंदू वर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अपने हिंदुओं के हिसाब से अपना कौन सा ईयर चल रहा है? 2079 कुछ तो था ही यार। आसपास ही हो बट याद नहीं आ रहा है। कि हमारे वर्तमान हिंदू का जो कैलेंडर होता है, जैसे कि अंग्रेजी पता है हमें 2025 चल रहा है, हिंदुओं के हिसाब से विक्रम संवत के हिसाब से हमारा कौन सा ईयर चल रहा है हिंदुओं का? इंग्लिश में 2025 चल रहा है, अपने हिंदुओं के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है अपना? विक्रम संवत के हिसाब से। आपको पता है, हम लोगों को सबको पता है कि इंग्लिश के अंग्रेजी हिसाब से 2025 चल रहा है, अपने हिंदू पंचांग विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है हिंदुओं का? नहीं, हिंदुओं का कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा साल है ये? जैसे अंग्रेजों का 2025 है, ये ईसा पूर्व है 2025, बट अपने हिंदुओं का क्या है विक्रम संवत के हिसाब से? 2022 नहीं, हम उनसे आगे चल रहे हैं। नहीं, आगे चल रहे हैं उनसे। हम इतना हिंट देता हूँ कि हम अंग्रेजों से आगे चल रहे हैं, अपना हिंदू धर्म उनसे आगे है ईयर्स में। अपने जैसे आपको पता है कि इंग्लिश और अंग्रेजी के हिसाब से अपना 2025 चल रहा है, विक्रम संवत के हिसाब से अपना कौन सा ईयर चल रहा है? हिंदू ईयर कौन सा चल रहा है? हाँ, मंथ का ईयर जैसे ये 2025 है, अपने हिंदुओं का कौन सा ईयर चल रहा है वर्तमान में? हिंदू पंचांग या विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है? ठीक है, ये स्किप करते हैं, इन्हें नहीं आ रहा है। टेम्परेचर बॉटल, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर बॉटल है जो अंजलि के लिए है। तनीष ने एक सवाल का जवाब बहुत सही दिया, जो कि है श्री रामचंद्र, तो उसके लिए गिफ्ट है। आप लोगों ने 2 सवाल के जवाब सही दिए, और आपका नाम? स्वराज ने ही सही जवाब दिया, तो हम उसको गिफ्ट देंगे। थैंक यू सो मच। तो स्वराज ने ये वाटर बॉटल जीता है 2 सवाल का सही जवाब देके। इन्होंने एक सवाल का सही जवाब दिया, तो हमें इन्हें एक गिफ्ट देना पड़ेगा एनी हाउ, तो हम देते हैं एक मोबाइल स्टैंड। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मानसी ने एक मोबाइल स्टैंड जीता, थैंक यू सो मच। अगर आपको भी लगता है कि हमारा ये उद्देश्य सही है, तो आप हमें 3 तरीकों से सहयोग कर सकते हैं। पहला है तन से, यानी कि आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्षेत्र के नगर अध्यक्ष बने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। और दूसरा है मन से, यानी कि आप हमारी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रचार करें और सनातन धर्म के महत्व समझाएं। हमें पता है कि बहुत से लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एकता की कमी है, लेकिन अब जागना होगा, अब समय आ गया है। धर्म की जागरूकता को फैलाएं और हिंदू एकता को मजबूत बनाएं। और तीसरा और आखिरी है धन से, यानी कि आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान देकर धार्मिक शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, आपके लिए भी कुछ है। जैसे हमने अभी सवाल पूछे, आप भी सेम सवालों के जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके सवालों के जवाब सही हुए, तो जैसे इन्हें इनाम मिला है, वैसे आपको भी एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। और मिलते हैं अगले और वीडियो में, जहाँ पे हम और भी सवाल पूछेंगे ऐसे धर्म से जुड़े हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।